बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड में हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है इसको केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं कि विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिसके नाम पे ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट नाम रखा गया, जो कि इसका इन्वेंटर है या जिसने पहली दफ़ा ग्रिग्नार्ड रीजेंट को प्रिपेयर किया, ही वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज़ ड्यू टू द ग्रेटर सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सो आज हम इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को स्टडी करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और अगला लेक्चर हमारा इसके रिएक्शंस को लेके होगा। सो बताता चलूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो इंडीड दे आर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उसके बॉन्ड में, यानी अल्काइल और हैलाइड जो पोर्शन है अल्काइल हैलाइड का, उसका जो सेंट्रल बॉन्ड है उसके दरमियान एक मेटल की इंसर्शन है। तभी इन रिएक्शंस को हम इंसर्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। इवन कि अभी तक इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है वो कम्प्लीटली स्टडी नहीं हम मानते, यानी इसको हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है। लेकिन ये कैटेगरी है इंसर्शन रिएक्शंस की, जिसमें एक मेटल जो है वो अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करती है, दैट इज़ मैग्नीशियम हेयर, और फिर बनता है एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सो इन्हें ऑर्गेनो हैलाइड्स भी या ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनको लेके इनकी अलग केमिस्ट्री है और इनके अलग रिएक्शंस हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजेंट को पढ़ेंगे, जो कि एक मेंबर है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स का, और बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट जो रीजेंट हमारे पास है ये। तो सबसे पहले बताता चलो इसकी जो प्रिपरेशन है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम टर्निंग्स का इस्तेमाल करते हैं। 1 मोलर मैग्नीशियम टर्निंग्स लेके 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। और याद रखें, मैग्नीशियम टर्निंग और अल्काइल हैलाइड का ये जो रिएक्शन है वो 6 से 7 घंटे ईथर सोल्यूशन के अंदर ये करवाया जाएगा। इस रिएक्शन में दर हकीकत ये इंटरफेशियल टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें 2 इंटरफेसेस इस्तेमाल होते हैं, वन ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम एंड सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो सॉल्यूशन है वो मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर रिएक्ट करता है, सो इट इज़ इंटरफेशियल रिएक्शन। माना जाता है कि इसमें 2 स्टेप्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम हैलो ग्रुप पे अटैक करता है या हैलो के साथ रिएक्ट करता है, और अगेन दिस बॉन्ड कन्वर्ट्स टू और अटैचेस मैग्नीशियम विद इट। अल्काइल ग्रुप जो है वो बाद में मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है। सो जैसा मैंने पहले बताया कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स और विक्टर ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो हम एक बात पे सब मुत्तफिक हैं, जिसको हम मानते हैं, वो ये है कि फ़र्स्ट इंटरेक्शन इस बिटवीन मैग्नीशियम एंड दिस हैलो ग्रुप। सो अब मैं बात करूंगा कि अब कौन सा हैलो ग्रुप है जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अटैच होगा, मतलब जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हिस्सा होगा। तो सबसे ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशन मतलब हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, यानी कौन सा हैलो ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हिस्सा होगा, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, या वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर पाए या उसकी रिएक्टिविटी को पीक दे या मैक्सिमम उसको कर दे। तो याद रखें, अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड्स नॉन ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होता। आयोडाइड स्लगिश है। क्लोराइड, इवन क्लोराइड के साथ भी अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल हैलाइड जो है वो क्लोराइड के साथ वो भी स्लगिश है। वैसे क्लोराइड भी इस्तेमाल होते हैं, आयोडाइड भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेवर करता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के लिए, दैट इज़ ब्रोमीन। सो ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम करते हैं। सो इसको हम विक्टर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के तौर पे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जब हमने हैलो ग्रुप डिसाइड कर लिया कि हमारे पास ब्रोमीन एक बेटर ऑप्शन है
तो अब अल्काइल ग्रुप भी हमें देखना होगा। रिमेंबर दैट जितना अल्काइल ग्रुप छोटा होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रोडक्शन उतनी आसान होगी। सबसे ज़्यादा आसानी होगी मिथाइल ग्रुप के साथ। अगर ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल होगा तो सबसे आसानी से मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजन है सबसे आसानी से बनेगा। जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप को बड़ा करते चले जाएंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ते चले जाएंगे अल्काइल ग्रुप के लिए, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसकी प्रिपरेशन मुश्किल हो जाएगी। तो छोटा वाला अल्काइल जो ग्रुप है वो हम चूज़ करेंगे। जब हमने इन दोनों ग्रुप्स को चूज़ किया, अब उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि एक सॉल्वेंट के अंदर अक्सर एथरिकल सॉल्यूशन में यानी ईथर के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो डाई इथाइल ईथर भी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकती है फॉर द प्रिपरेशन फॉर दिस रीजन दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रीजन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा हम टर्शरी एमाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें से बेहतर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, क्योंकि माना चाहता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है इसकी मौजूदगी अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्पीड बढ़ा देता है। सो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। रिमेंबर दैट इसके स्ट्रक्चर को लेके अब तक कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ रहीं। 1967 में ऐश बाइस नामी एक केमिस्ट ने पहली दफ़ा ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए एक एक्विलिब्रियम शेप जो है वो तश्कील दी, या एक्विलिब्रियम शीट फ्लो शीट जो डायग्राम है आप यहाँ पे दे सकते हैं कि एक्विलिब्रियम स्टेट है, एक एक्विलिब्रियम टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट अकर्स बिटवीन द मोनोमर, डाइमर एंड दीज टू पार्ट्स ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन। ये तीन हिस्से हैं। अब इनमें से कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है ग्रिग्नार्ड रीजन, ये डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप कौन सा है, हैलो ग्रुप कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल किया, कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर क्या है। ये 5 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी पोजीशन एग्जिस्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रीजन एक वक्त में। तो अगर हम सारे सॉल्यूशन को एवेपोरेट करवा दें, सॉल्वेंट या ईथर हम सारा एवेपोरेट करवा दें और सॉलिड फॉर्म में अगर क्रिस्टल हासिल करें ग्रिग्नार्ड रीजन की, तो वो जिस वक्त हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन को, तो ये एक मोनोमर की शक्ल में होगा जो डाई एथरेट है, यानी 2 ईथर ग्रुप्स जो हैं वो इसका हिस्सा बन चुके होंगे बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो मैग्नीशियम है अपना ऑक्टा कंप्लीट करेगा टेट्राहेड्रल शेप के साथ। और अगर एथरिकल सॉल्यूशन में मौजूद हो, यानी ईथर मौजूद हो सॉल्यूशन के अंदर, इफ़ दिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज़ 0.1 मोलर, और 0.1 मोलर तक तो ये मोनोमर की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा, बट अगर ये कंसंट्रेशन 0.5 to 1 मोलर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये डाइमर की शक्ल एडॉप्ट कर लेगा। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइमर, जिसमें हैलो ग्रुप्स जो हैं वो ब्रिजिंग करते हैं बिटवीन 2 मोनोमर्स। जो हैलो ग्रुप्स हैं वो ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट करेंगे 2 ग्रुप्स को, और साथ ईथर ग्रुप मौजूद होगा। सो ये वाली फॉर्म होगी। ये 2 हैलो ग्रुप्स जो हैं वो ब्रिजिंग करेंगे इन 2 मैग्नीशियम के दरमियान, और साथ ये जो ईथर ग्रुप्स हैं वो दोनों साइड पे हमें वेज फॉर्म में नज़र आ रहे होंगे और डॉट फॉर्म में होंगे अल्काइल ग्रुप्स। और अगर हम बिल्कुल ही ईथर ख़त्म कर दें, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ईथर कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आखिरी जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है हमें ये वाली नज़र आएगी ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए। अब आखिर पे हम बात करते चले जाएं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन की। तो याद रखें मैग्नीशियम इतना पार्शियल पॉजिटिव है कि वो अल्काइल ग्रुप को पार्शियल नेगेटिव कर देता है। अल्टीमेटली ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो इतना ज़्यादा पोलर होगा, वो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और किसी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ये ससेप्टिबल होगा जो रीजेंट है। वैसे बेसिकली 2 तरह के जो बेसिक रिएक्शंस हैं जो ग्रिग्नार्ड रीजन परफॉर्म करता है, एक जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है और दूसरे किस्म के रिएक्शन जिसके अंदर अनसैचुरेशन होगी। तो ग्रिग्नार्ड रीजन उनके साथ
बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। सो इन 2 किस्म के जो रिएक्शंस हैं उन पे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।